हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे और अभी भी आंख खुली है और शुक्र है रोज़ों के बाद अब जाकर रूटीन से दोनों शुरू हुई है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। और आज हमें कहीं घूमने भी जाना है, ऑब्वियसली मागदीपुर में जाएंगे क्योंकि कोरोना की वजह से बाहर तो जा नहीं सकते, लेकिन इंशाल्लाह हमारी 6 जून से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ मागदीपुर में। तो फिर हमने प्लान बनाया है दूसरे कंट्री जाने का। सो दुआ करें जल्दी से हो जाए ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी देख सकें। जगह का नाम मैं भी रिवील नहीं करूँगा क्योंकि हमारे प्लान हम ही जाने, पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ऑब्वियसली आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, मतलब ऐसी जगह होगी यहाँ पिक्चर्स अच्छी आ रही, ग्रीनरी की जगह ही होगी यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि आजकल ग्रीनरी हर जगह पे हो रही है। आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा भी होगा। सो उसी तरह की किसी जगह पे जाएंगे, पर उससे पहले हमने भी करना है नाश्ता, क्योंकि संडे नाश्ते के बगैर तो संडे शुरू हो ही नहीं सकता ना। सो नाश्ता जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न का मिक्स होता है। एक तरफ गार्लिक ब्रेड बन रही होती है और एक तरफ लच्छे वाला पराठा, जिसको लेयर्स वाला पराठा भी कहते हैं। संडे हो तो फिर ये तो बनता है ना, थोड़ी मेहनत लगती है पर एंड रिजल्ट बहुत मज़े का होता है। सो मेरी वीडियो और आपको चाय के शॉट्स देखने को मिला, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। ऐसी लगती है गार्लिक ब्रेड ब्रेक होने के बाद, जिसके बारे में आपको बताया भी। और ये देखें इसके अंदर जब ये तोड़ते हैं तो उसमें गार्लिक फिल हुआ हुआ है ऐसे करके। और ये साथ ये सॉस, ये दोनों स्वीट चिली सॉस जो कहते हैं, ये दोनों में परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और बहुत मज़ा आता है खाने का। और ये होता है ना बहुत जल्दी, जब आप जल्दी में नाश्ता में कहीं जाना हो, यूनिवर्सिटी क्लास देने जाना हो या जॉब पे जाना हो, तो आप फ़ौरन बनाएं, बेक करें और खाएं। और ये दोनों चीज़ें ना हम लास्ट टाइम आपने मेरी वीडियो देखी है, मैं लिंक डाल दूँगा ऊपर, आप ये हम रिव्यू से लेके आए हैं, कॉफ़ी में कैसे मिल जाता है। सो आप ये कर सकते हैं। तो गाइस मैं भी नीचे गया था लेटर बॉक्स चेक करने के लिए, देखिए लेटर आया हुआ है। और हालांकि आज संडे मतलब ये कल का आया हुआ है, इसलिए मैंने आपसे ना लेटर बॉक्स चेक करते रहा करें, कभी कोई जरूरी चीज़ आ सकती है। और ये क्या आया हुआ है, पुलिस सर्टिफिकेट आया है और काफ़ी जल्दी आ गया, 3 दिन में आ गया, काफ़ी अच्छी सर्विस है। और ये देखेंगे ऐसा दिखता है और मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलने वाला, वो भी परेशान हो गई, कोई रिकॉर्ड ही नहीं इस बंदे का। फाइनली हम निकल चुके हैं, 5 बज चुके हैं, 2 बजे का प्लान था और निकलते निकलते ना 5 हो गई लिटरली। और बस निकलने से पहले ध्यान रखना पड़ता है चाबी वगैरह ना भूल जाए, चाबी, आपका वॉलेट, आपका यूनिवर्सिटी कार्ड जिसमें होता है, और आपका मास्क भी आजकल तो कोरोना की वजह से वो भी ज़रूरी है। और अगर चाबी तो बहुत ही ज़रूरी है ना, अगर आप अंदर भूल गए तो बहुत ही उसमें आपकी रूम की चाबी भी होगी, अपार्टमेंट मेन डोर की चाबी भी होगी, अपार्टमेंट की चाबी भी होगी। सो वो ना बहुत ही खवारी का काम है। निरा स्याप है, लोग अंदर भूलते हैं, हम बाहर भूल जाते हैं। हाँ, निरा स्याप उस बात पे भी मैं आ रहा हूँ अभी, एक सेकेंड। निरा स्याप है और पैसे अलग से खर्च होंगे। और अर्सलान ने क्या कि मुझे इसी बात पे बात जा रही है, अर्सलान ने एक दफ़ा लॉक खोला अपार्टमेंट का और चाबी बाहर ही लगा दी। उसने कहा हमारे पास कौन सा कुछ है, जो है वो आके ले जाओ, खुला माल है ना। और एक और बहुत ज़रूरी बात, जब भी आप कहीं जा रहे हैं ना ट्राम में बैग लेके, आपने बैग शोल्डर से उतारना नहीं है। तो अगर आपने उतार दिया तो फिर आपने कैसे रखना है अर्सलान? ऐसे पकड़ के ऐसे। अगर हाँ ऐसे इधर से हिलना नहीं चाहिए, झप्पी डाल के बुलवर रखना है। काफ़ी लोग ना भूल जा, हमें देखा है अपना बैग ही पूरा भूल जाते हैं। सो इतना बाद में उसमें उनका पासपोर्ट, चाबी वगैरह सब कुछ होता है और इतनी खवारी होती है ना। सो बैग या तो शोल्डर से उतारी ना, या तो अगर ज़्यादा लंबा रास्ता तो फिर इस तरह आपने बैठना है। तो ये बात हमेशा याद रखें। अगर ये फ्री की दवाई से लेना है तो नहीं तो जाने दो। तो क्योंकि अब सब ट्राम स्टॉप पे आ चुके हैं तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि हम लोग हेरन क्रुक जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और हमने बिल्कुल लास्ट स्टॉप पे उतरना था। बहुत खूबसूरत व्यूज़ आए रास्ते में। कुछ व्यूज़ तो इतने प्यारे थे कि हम सिर्फ देखते ही रह गए, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। और कुछ व्यूज़ जो है दरख्तों के पीछे छुप गए। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र गुजरा। आई थिंक 20 से 25 मिनट में हम पहुँच गए होंगे, जहाँ तक मुझे याद है। अब वो यादाश्त कहाँ के आपको प्रॉपर बता सकूँ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हेरन क्रुक और यहाँ पे ना बहुत सारे फार्म हाउसेस मैंने देखे हैं अभी, लेकिन यहाँ पे लोग पिक्चर्स नहीं बनाने दे रहे। यहाँ के लोग ज़रा सख्त से हैं और काफ़ी ग्रीनरी आपको नज़र आ रही होगी मेरे पीछे। ये इसीलिए तो हम यहाँ पे आए थे कि मागदीपुर में आजकल ग्रीनरी इतनी हुई है ना कि बंदा कहता है बस पिक्चर्स ही लेते रहो। ये देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है। यही अगर आप लोग विंटर में आ जाए ना तो ये कोई हॉरर मूवी से कम नहीं लगेगा। सब कुछ ना उजाड़ पड़ा हुआ होता है। हम थोड़ा सा आगे आए तो हमारे पास 2 रास्ते हैं आगे जाने के लिए। एक जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है ये वाला रास्ता है और एक जो है ना ये वाला, यहाँ पे सब जा रहे हैं। सो हम इस रास्ते में जा रहे हैं। हमने एक अंकल से पूछा, वो कहते हैं ये बेस्ट है, यहाँ पे अच्छे व्यूज़ आएंगे, काफ़ी जानवर वगैरह भी आएंगे, हिरन वगैरह। सो देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं, और अल्लाह करे जगह अच्छी हो तो मज़ा भी आए ना। पहुँचना हमने खा के जब रास्ते में 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद रुक के ना लिटरली ये लोग पिक्चर्स दे रहे हैं, तो क्या पहुँचेंगे हम, अंधेरा भी होने वाला है अब तो। मेन मसला तो ये है ना कि हर कोई एक पिक्चर से खुश भी नहीं होता। 5 पिक्चर्स तो सबको लेनी ही है और इसी चक्कर में हम लोग खो भी गए। आधे लोग कहीं और चले गए और आधे लोग कहीं और। पर मजे की बात, दोनों पार्टियां पिक्चर्स ही ले रही थी। हम कहीं खो गए। हम 7 बंदे आए थे, अब सिर्फ 3 बंदे रह गए पिक्चर्स के चक्कर में। इन लोगों की पिक्चर्स के चक्कर में ना पिक्चर से पूरी होती है। हम पता नहीं कितना आगे आ गए और हमें वो मिल नहीं रहा। हमें क्या ना बहुत गालियां पड़ने वाली हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है और हमें जिस जगह पे जाना था ना वो जगह मिल नहीं रही। सो शुक्र है हम लोग मिल गए। ज़्यादा देर तक घूमे रहना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं है,
तो ये जो हमारा गूगल मैप वाला बंदा है ना, ये बिल्कुल भी सही है। फिर हमें आज गलत लेके आगे दोबारा से इसके हाथ में ना इधर फोन। ये देखिए, मैं इस कैमरे को यही बंद करूँ, ये सबूत है। अभी थक जाएगा, कहेगा मैं थक गया। सो चलें, जो भी हो, एक बात अच्छी होगी कि हमें पता चल गया कि यहाँ पे हम कैंपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ना अपने साथ कैंपिंग का सामान लेके आ रहे थे और प्रॉपर कैंपिंग की जगह बनी हुई है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वॉशरूम वगैरह भी बना हुआ है। सो हमने सोचा कि हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे। और लेकिन हाँ, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कोई जानवर आ जाए तो भाग सको। वो लाल निशान किधर है? नजर नहीं आ रहा। वो देखें लाल है। हम मैप को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए, सोचें आगे क्या होगा। ये बहस शुरू हो गई है, रही शुरू। मोहम्मद गुस्सा करो भाई, बच्चों को गुस्सा आ रहा है, बच्चे तंग आ गए हैं। तुम क्या कहना चाहोगे? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये हमें आदत सी हो गई, अब हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, हमें अब एंजॉय करते। सो फाइनली रोते रोते धक्के खाते हुए हम एक जगह पहुँच ही गए। फाइनली जो है मैंने इनको थोड़ा सा गाइड किया है, तो ये कोई अच्छी जगह पे आ गए हैं और खुश हो गए। क्यों शुक्र है फाइनली कोई जगह नजर आई जहाँ पे हम थोड़ी पिक्चर्स खींच लेंगे और आप लोग इंस्टाग्राम पर लिंक आ रहे जाके देख सकते हैं, अभी तक तो आएगी होंगी। और ये देखें शुरू हो चुका है काम यहाँ पे। और जिनको रास्ता नहीं मिला था वो भी अब पिक्चर खिंचवा रहे हैं। वो सबसे आगे आगे कहते हैं मैंने खिंचवानी है पिक्चर। सो अभी हम भी थोड़ी सी पिक्चर्स फोटो सेशन कर लेते हैं ना। तो गाइस फाइनली एक जगह से हमें शुक्र है कुछ तो देख लिया, कोई सरसों के खेत ही देख लिए इतना दूर। वैसे हमें काफ़ी दफ़ा देख लिया, लेकिन क्योंकि गाड़ी तो स्पेशल रोक नहीं सकते ना, पर पहली दफ़ा हमने आई थिंक रोक के इतनी पिक्चर्स यहाँ पे ले ली हैं। और अब हम एक और जगह शायद कहीं जा रहे हैं, देखें अगर वहाँ पहुँच पाए तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर। दुआ करें पहुँच जाएँ। और अंधेरा होने वाला है, बस अंधेरे से पहले भूख भी बहुत सख्त लगी हुई है। यहाँ पे काफ़ी फ़िशिंग की प्लेसेस भी हैं और आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। हम तो सीधा ट्राम पे, आई थिंक हमारे सीधा ट्राम पे लास्ट स्टॉप पे उतर के और आराम से पहुँच के। सो लेकिन हाँ, प्री प्लानिंग के साथ आई है कि क्योंकि काफ़ी जगह हैं आपको, लेकिन मैप पे देख के सही तरह अगर आप देखें तो आप काफ़ी इस जगह पे पहुँच जाएंगे टाइम पे। और हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था, हम इतनी प्लानिंग से नहीं आए, सो इसलिए हमें खबर होना पड़ा। लेकिन चलें, जो हुआ, लेकिन फाइनल तो अच्छा हो गया ना। सच बताऊं, मैंने इतना खूबसूरत व्यू पहली दफ़ा देखा है। मूवीज़ में बहुत देखा था, लेकिन आज वाकई में देख लिया और साथ पानी भी था, सो मज़ा आ गया। कहते हैं ना, पैसे पूरे हो गए। सो इसी के साथ हम लोग भी चलते हैं वापस और इस जगह को कहते हैं हम ऑफ इधर सेन, मतलब बाय बाय। और बहुत सख्त भूख लगी हुई थी और ट्राम भी हमारी आ चुकी थी, क्योंकि हमने बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि हमें इतना चलना पड़ जाएगा। हमने सोचा था कि हम 1 से 1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे और आके फिर खाना खा लेंगे। लेकिन खैर, बहुत कुछ नया देखने को मिल गया और बहुत कुछ नया पता भी चल गया। वो कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। सो ये हम लोग पहुंच चुके हैं आलतेर मार्केट, अपनी फेमस जगह पर, जहाँ से हम खाना खाने लगे हैं। यहाँ पे खाने के इतने ऑप्शंस नहीं होते, वही आपको डोनर मिल जाएगा, रोल मिल जाएगा, शॉर्मा टाइप का, बस इनकी ब्रेथ थोड़ी सी चेंज होती है। और बिल्कुल हम एन टाइम पे पहुंचे थे। आप देख रहे होंगे चीज़ें भी सारी इनकी खत्म हो गई है, वरना ये सुबह के वक्त ना फुल भरा होती हैं चीज़ें सारी। और ये लोग स्पाइसी नहीं खाते, तो हमने अलग से स्पाइस साथ ले लिया था। हमने कहा हम खुद ही स्पाइसी बना लेंगे। और वो कहते हैं ना, जब भूख लगी हो तो बिल्कुल ही आपको ना पता नहीं चलता तेज़ का, आप सब कुछ ही खा जाते हो, वही बात होती है। सो फाइनली गाइस, खाना खाने आ चुके हैं और बहुत थक चुके हैं, बहुत भूख लगी हुई, हालत बहुत ख़राब है। और लेकिन काफ़ी मज़े की जगह थी। अगर आप प्री प्लानिंग के साथ आए ना तो आप काफ़ी कुछ देख सकते हैं। हमें तो अंधेरा हो गया तो हमें वापस आना पड़ गया। सो लेकिन काफ़ी अच्छा संडे गुजर गया, काफ़ी बिजी दिन गुजरा। कल से फिर वही बिजी रूटीन शुरू हो जाएगी, डेली रूटीन जो होती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय YouTube channel, which is Imran Stream, and stay away from coronavirus and get yourself vaccinated. Bye bye.